महमल से आगाज़ करते हैं इस डिस्कशन का। महमल, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान जो कि आज हमने देखा है गालिबाफ साहब ने दिया। आपकी इसके ऊपर क्या असेसमेंट है? क्या ये एक बदले हुए ईरान जिसको हमें पता है कि निगोसिएशंस तो उसका आर्ट बड़ा बखूबी जानते हैं, लेकिन उन निगोसिएशंस के एग्जैक्टली आउटकम कैसे अचीव किया जाए, इसके ऊपर अब एक नई डिबेट छिड़ गई है। ये क्या पर्सपेक्टिव ऑफर करता है जो आज का बयान है? देखिए लीना, ईरान तो जो है वो डिप्लोमेटिकली ही मसाइल हल करना चाह रहा था और वो काफी अरसे से करना चाह रहा था। कोई आज की बात तो है नहीं। बल्कि जब ये जंग जिस दिन छिड़ी 28 फरवरी को, तो हमें मालूम है कि ओमान के थ्रू जो है अमेरिका और ईरान की जो निगोसिएशंस चल रही थी वो बड़ी क्लोज थी, मतलब वो बड़ी सक्सेसफुल जा रही थी। लेकिन अचानक से इसराइल के कहने पे अमेरिका जो है वो हमला कर देता है और वो इसराइल के एक जाल में फंस भी जाता है और वो ये समझता भी है कि शायद वहां पर कोई रिजीम चेंज हो जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे और पता नहीं ईरान के अंदर जो है सारा निजाम तहस नहस करके और कोई उनकी पसंद के लोग जो है वो उधर ताकत में आ जाएंगे। तो ये जो ईरान की बात हो रही है, ईरान की पॉलिसी शिफ्ट इसके अंदर क्या है? वो तो डिप्लोमेसी की वो बात हमेशा से करते रहे। वो तो चाहते थे कि ये इसी तरह से मामलात जो है वो बातचीत के थ्रू हल हो। जंग तो उन पर मुसल्लत की गई इसराइल और अमेरिका की तरफ से, जिसकी उन्होंने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसकी वजह से अमेरिका को निगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ा। क्योंकि हम यहाँ पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वो खा न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो खा उनके दूसरे जो है जरीदे हों, वो उनके टीवी चैनल जो अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, वो बात ही ये कर रहे हैं कि जो एक अमेरिकन माइट थी, वो जो एक डोमिनेंस, अनकंटेस्टेड अमेरिकन डोमिनेंस थी, ये वो खत्म हुई है ईरान की इस जवाब की वजह से। और फिर ये जो निगोसिएशंस और ये जो एमओयू, हिस्टोरिक एमओयू, जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसका बहुत बड़ा किरदार भी है और वो हमने देखा भी कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हुई है उसके अंदर हमारे तो सिग्नेचर्स भी है। तो खैर एनीवे, सो द थिंग इज कि ईरान जो था वो तो कोई उसने ऐसी चीज नहीं की थी। अनफॉर्चुनेटली अलीना, देखें, ये हम ओनस जो है विक्टिम के ऊपर डालने का यहाँ पर इवन इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी ये बहुत ज्यादा होता है। ये सवाल तो पूछना चाहिए कि क्या इसराइल जो है वो कोई अपनी पॉलिसी शिफ्ट करेगा, वो कोई चीज अपनी चेंज करेगा? वो तो अभी भी लेबनान के ऊपर जो है हमले कर रहा है और वो तो यही बातें कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तो ये अग्रीमेंट लागू नहीं होता, कि हम तो इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्या अमेरिका जो है कल को कोई इस तरह का मिस एडवेंचर या कोई ऐसी चीज तो नहीं करेगा? हमें ये सवाल जो है ये करना चाहिए। फिर अलीना, मेरे अपने ख्याल में ईरान ने, जब आप देखें जवाबी कार्रवाई भी कर रहा था, तो उसने उस वक्त भी ये जीसीसी कंट्रीज को कहा कि हम ये चीज सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। हम कोई आपके साथ कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और हम तो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मेरे जो ख्याल में अब एक नया एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम शायद आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है वो ओवरनाइट तो कोई चीज चेंज नहीं होती, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। चाइना व्हाट डू में यू मीन बाय न्यू चाइना वर्ल्ड ने, ऑर्डर? जी एलिना, ये मैं इस तरह ये बात करी कि एक तो जो अमेरिका की जो डोमिनेंस थी वो एक चैलेंज भी हुई है, वो नजर आ रहा है कि एक तरह से खत्म हो रही है। दूसरा एलिना, एक चाइना ने बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो व्हाइट पेपर रिलीज किया रिसेंटली, जो कि बेसिकली है कि मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, चाइनाज प्रिंसिपल्स, प्रपोजल्स एंड एक्शंस। और उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो इस तरह से की गई कि क्योंकि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है एलिना, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी के से गुजर रहा है। ठीक है, एक ग्लोबल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है कि ये आज के दौर के लिए नहीं है और ये सिर्फ चंद मुल्कों को जो है फेवर करता है, ये सबको नहीं करता। खासतौर पर ग्लोबल साउथ को ये नहीं करता, ये ना रिप्रेजेंट करता है। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल अफेयर्स का जिन्होंने जो काम करते हैं, वो भी जो है एंड के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ चंद ममालिक के इंटरेस्ट सर्व करते हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि ईरान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ईरान के ऊपर से ऑब्वियसली सैंक्शंस उठेंगे, ईरान को ट्रेड और बाकी जो एक आइसोलेशन, उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी, एक इकोनॉमिक आइसोलेशन थी, वो खत्म होगी। तो आई थिंक ये पूरे के पूरे रीजन जो मिडिल पावर्स भी हैं इसके अंदर, वो कतर हो, टर्की हो, सऊदी अच्छा, अरेबिया है, ये पाकिस्तान है, फिर आपका उसके अलावा जो बाकी जो पॉइंट है चाइना और ये आखिरी, ये बड़ा अहम है।